गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज व्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह किचन से हो रही है। सुबह 6:19 18-19 हुए थे और ये मैंने एक्चुअली टिमटिम का टिफ़िन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने बनाया है आज पनीर के सैंडविचेस, जिसके लिए पनीर ग्रेट किया है और ये चीज़ है और इसके अलावा मैंने प्याज काटा हुआ है और जो भी आपको स्पाइसेस डालने हैं वो डाल सकते हैं आप, जैसे कि जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो डाल सकते हैं, थोड़ा सी ऑरिगेनो डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, नमक वमक जो भी स्पाइसेस डालने हैं, जीरा पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने वो सब डाला है। एक्चुअली टिमटिम को चाहिए था कि मैं शेज़वान चटनी लगा करके उसको सैंडविच बना करके दूँ, तो मैंने उसके लिए वैसे ही बनाया। लेकिन मैंने हस्बैंड के लिए इसी सेम पैटर्न में मैंने थोड़े से कैप्सिकम भी डाल दिए थे और ग्रीन चटनी लगाई थी उनके लिए। मैंने उनको ये शेज़वान चटनी लगा के, वो थोड़ा कम खाते हैं शेज़वान चटनी, बाकी मैं और टिमटिम शेज़वान थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने पहले क्या किया, अच्छे से एक ही साइड में मैं शेज़वान, और वो भी बहुत ही कम लगाती हूँ, लाइक चम्मच में एकदम थोड़ा सा लेके पूरे ब्रेड में अच्छे से उसको मैंने स्प्रेड कर दिया। और थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पनीर और चीज़ जो है इसको डाला है। एक्चुअली चीज़ को कई लोग अनहेल्दी बोलते हैं, लेकिन नहीं, चीज़ भी अच्छी क्वालिटी का अगर हम यूज़ करते हैं तो कैल्शियम के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और फैट्स भी, गुड फैट्स भी होते हैं अच्छे। तो बच्चों को, हमें नहीं खाना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हम अपने वेट को देखते हुए, बट यस, बच्चों के लिए चीज़ इंक्लूड करना चाहिए उनकी डाइट पे। और यहाँ पे मैंने, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए मेथी का पानी गर्म होने रख दिया था। अब मैंने उनको भी सुबह मेथी पानी पिलाना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज़ मेथी पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोनों फ़ायदे साथ मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने उनको भी अब डेली, उनको सो के उठने से पहले ये पानी मैं गर्म करके रखती हूँ, ताकि उठते से ही ये पानी पिएँ। और घी लगा करके मैंने जो हमारे ब्रेड थे उनको दोनों साइड से एकदम अच्छे से क्रिस्पी कर लिया था। और ये 2 सैंडविचेस में उसका हो जाता है, लाइक इसमें से हाफ़ वो घर में खा कर गई थी और सिर्फ 3 पीसेस लेकर जाती है वो। बहुत ज़्यादा ठंड है यार आज तो। मैं तो सुबह सोकर उठते से ही मैंने पहले टेम्परेचर देखा, -7। आई वाज लाइक बाप रे, इतनी ठंड। और बस नाश्ता कराया उसे, वही गरम गरम सैंडविच लिया उसने। अब बेचारी गई है स्कूल। बहुत दुख होता है मुझे, हर बार बोलती हूँ मैं, बट क्या करूँ, सच में इतनी ठंड में बच्चे को स्कूल भेजने में लगता है यार। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो और होना है, और इसमें जब स्नो भी गिरती रहेगी तब तो और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो लेकिन ये है कि जब स्नोफॉल होता है तब टेम्परेचर इतना कम नहीं रहता है, और उसके बाद मोस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है स्नोफॉल गिरने के बाद। सो इसी के लिए जा रहे हैं वो लोग। कार, हस्बैंड उसको कार से ड्रॉप करते हैं बस स्टॉप तक, बस में चढ़ा के फिर आते हैं वो घर। तो अब देखो, अभी से जग के तो मैं कुछ करूँगी नहीं, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। राम ऑलरेडी सो रहा है, सो अब मैं चली सोने। आज हस्बैंड का भी वर्क फ्रॉम होम है, तो ऐसा कुछ इशू है नहीं। अब मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। बताओ, इतनी अंधेरे में इतनी सुबह सुबह जाग के मैं क्या करूँगी, 7 भी नहीं बजे। चलिए, बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? सो मैं अभी बना रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और सुबह बाकी सबके लिए बना दिया था, सबका ब्रेकफास्ट हो भी गया, टिमटिम स्कूल भी चली गई। सो आज मैंने बनाया था पनीर सैंडविच। करके दिखाती हूँ। सो बेसिकली इसमें मैंने पनीर के साथ में चीज़ और क्या बोलते हैं उसे, कैप्सिकम और ग्रीन चटनी, ये सारी चीज़ें लगा करके, एंड कच्चा प्याज, ये सब मैंने मिक्स करके और सैंडविच बनाया था। टिमटिम को काफ़ी पसंद है वो, सो उसको मैंने वो दे दिया। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं खाऊंगी एवोकाडो ब्रेड। सो मेरे से एक्चुअली एक किसी का कमेंट आया था कि मैं एवोकाडो कैसे खाती हूँ वो बताऊँ। सो बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो खाने के लिए, बट मैं प्रेफर करती हूँ ये। मैंने फ़िलहाल गैस पर, तवे पर ब्रेड ऐसे ही रख दिया है बिना कुछ भी लगाए, ताकि वो थोड़ा सा कड़क हो जाए। और अभी मैं ये एवोकाडो निकाल रही हूँ। सो
ये जो आवाकाडो ब्रेड होता है ना, बेसिकली आवाकाडो ना हेल्दी तो बहुत होता है और बालों वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बट इसमें ना कैलोरीज बहुत होती हैं, तो इसलिए मुझे पसंद तो बहुत है लेकिन थोड़ा संभल कर खाती हूँ। एक पूरा कभी भी मैं नहीं खाती हूँ, उसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ। और जैसे जिसको वेट गेन करना हो, इसकी स्मूदी वगैरह वो खा सकता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो बस ये इसको निकाला इस तरीके से, फिर फोक से अच्छे से मैश कर लिया। फिर इसके बाद इसमें आप ना कटा हुआ प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया, लेमन, ये सारी चीज़ें डालोगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगता है। एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट, और इसमें लेमन डालने से क्या होता है, इसका ना मतलब कलर चेंज नहीं होता, नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक सा होने लगता है। बस दैट्स इट, इतना हो गया। फिर इसके बाद इसको अपने टोस्ट पर आप लगा कर खाओ। मतलब कि जो ब्रेड होता है ना, उसको हल्का सा सेका था तो कड़क हो गया था वो, बस उसके साथ खाओ। मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड को बोला कि चलिए अभी ये खा लीजिए, तो इन्होंने बोला ओके तुम बाहर लेकर आओ, फिर हम दोनों खाते हैं। बाहर बोले तो किचन से बाहर। सो बस मैंने ये टेस्ट किया और फिर मैं पूरा लेकर के उनके साथ चली गई थी। और ये मैं ना यहाँ पर दिखा रही थी कि जो ऊपर नीचे वाले ब्रेड होते हैं ना, वो बेसिकली मैं ही ख़त्म करती हूँ हमेशा, बाकी बीच के ब्रेड इन लोगों को दे देती हूँ। अब इवनिंग में डायरेक्ट बात कर रही हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मैं जस्ट अभी आई हूँ एक फ्रेंड के घर से, और मेरी फैमिली टीवी देख रही है अभी हॉल में। लाइक अभी क्या ट्रोल्स 2 आई है ना, ट्रोल्स पार्ट 2, तो वो लोग वो मूवी देख रहे हैं। मेरे बिना स्टार्ट कर ही दी थी, तो मैंने इसलिए बीच में ज्वाइन नहीं की, नहीं तो फिर समझ में आती नहीं है। सो बस मैंने एक आध रील वील बनाई है अभी, एंड बड़ा मज़ा आया। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मुझे खुद को थोड़ा सा स्पेस मिलता है ना, तब मैं प्रोडक्टिव होती हूँ थोड़ा सा। तो इतना सा स्पेस मिला तो मैंने सोचा चलो एक रील बना लेते हैं। एंड यस, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ और ये ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। उसने सुन लिया कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया। सो मतलब मुझे एक्चुअली ना आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। लाइक मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, ऑलमोस्ट चीज़ें डिलीवर हो चुकी हैं, बट आज मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में मैंने जो किचन रिलेटेड चीज़ें ली है ना अभी ब्लैक फ्राइडे सेल में, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो मैं भी थोड़ी देर में ही सारा सामान यहीं लेकर आती हूँ इसी रूम में, एंड फिर मैं दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी ली हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी वो पूरा ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग वाली बनाऊंगी। छोटी मोटी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं ली है, बट यस नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। मैंने ये एक स्कर्ट है, फुल स्कर्ट, एंड ये ऊपर क्रॉप टॉप है इसका, ये अभी पहना हुआ है। मैं सोच रही हूँ ये सब घर पे पहन डालूँ क्या, वैसे अभी तो बहुत ठंड है, अभी तो नहीं पहन सकती समर्स में, क्योंकि कपड़े रखे हुए हैं और यूज़ ही नहीं आते हैं। मुझे ना घर पे एकदम कंफर्टेबल कपड़े अच्छे लगते हैं, और ढीले, बहुत बड़ा एक पॉइंट है, मुझे ढीले कपड़े घर में पहनना बहुत पसंद है। कुछ लोग ऐसे एकदम फिटिंग वाले नाइट सूट्स पहन लेते हैं ना, मैं नहीं पहन सकती, और मैं सो तो बिल्कुल भी नहीं सकती वो पहन के, मुझे एकदम ढीले ढीले कपड़े पहनना पसंद है। सो यस, चलो मैं अभी ना सारा सामान लाती हूँ जो किचन रिलेटेड लिया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। यस, सो मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ। जो मुझे आपको दिखाना है वो है ये, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे छोटी चीज़ से। तो मैंने ना ये स्पैचुला का सेट लिया है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, देखिए काफ़ी अच्छी, मतलब इसमें एक ये दाल के लिए भी हो जाएगा, फिर ये कुछ भी चीज़ें फ्राई करने के लिए हो जाएगा, और फिर अगैन ये भी फ्राई करने के लिए। सो ये मुझे सिर्फ $5 के तीनों का सेट मिल गया था। क्लियरेंस नहीं, मतलब जो अपनी सेल होती है थैंक्स गिविंग वाली, उस ड्यूरेशन में मैंने ये लिया था, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल मिला ये $5 के 3। और नहीं तो अगर मतलब क्लियरेंस क्या बोल रही हूँ मैं, अगर ब्लैक फ्राइडे सेल का टाइम नहीं होता तो मैक्सिमम ये मुझे $7-8 में मिल जाती। फिर इसके बाद में अगैन ये मुझे बहुत अच्छी डील मिली है, ये मुझे $15 में ये पूरा 3 का सेट है, और नीचे भी अगर आप देखोगे तो ये ग्रिप वाला है, और ये पूरा स्टील का है। यहाँ पर स्टील के बर्तन काफ़ी महंगे मिलते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा पीतल वाली फिनिश है, पीतल नहीं है लेकिन कलर इसमें आपको डिफरेंस दिखेगा, ये नॉर्मल स्टील वाला कलर नहीं है, थोड़ा सा पीतल वाला कलर है, लाइट की वजह से समझ में नहीं आ रहा। सो ये 3 बॉक्सेस का सेट है विथ लिड भी बहुत अच्छी है, ये पूरी सिलिकॉन का ग्रिप वाली लिड है। मुझे सिर्फ $15 में ये तीनों मिल गए। तो पहला ये सबसे बड़ा बोल है, सर्विंग बोल के तौर पर मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। देन ये है मीडियम साइज़ वाला, है ना, इसका भी हमें कैप मिला है, एंड ये सबसे छोटा सा, और सब में नीचे ग्रिप के लिए, तो सैलेड वगैरह सर्व करना हो, या फिर अगर जैसे घर पे कोई भी आ रहा है तो डिनर वगैरह के लिए, मतलब डिनर सर्व करने के लिए, मतलब मल्टीपल वेज में इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबका जो ढक्कन है वो बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी का भी है, प्लस काफ़ी अच्छे से बंद करेगा। अभी मैं आपको जो बोल रही थी ना कलर का डिफरेंस,
वो इससे समझ में आएगा। अंदर नॉर्मल स्टील का कलर है और यहाँ पर थोड़ा सा येलोइश है। वो लाइट मेरी एक्चुअली मैं येलो लाइट में बैठी हूँ ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सो ये 3 का सेट मुझे सिर्फ $15 में मिल गया है। एक्चुअल में 25 से कम में नहीं मिलता है। 25 भी मैं मतलब कम ही बोल रही हूँ। हाय रामा। देन इसके बाद में मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने एक छोटा राइस कुकर लिया है कुछ टाइम पहले, शायद लास्ट मंथ दिखाया था। वो मुझे हम लोगों को बहुत छोटा पड़ रहा है, हम 4 लोगों के लिए भी वो छोटा पड़ रहा है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो तो रखते हैं अपन, अभी सेल में इंस्टा पॉट्स बहुत ही अफोर्डेबल नहीं, मतलब काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो ये ले लेते हैं। तो मैंने एक बड़ा वाला इंस्टा पॉट भी ले लिया। अभी तक इसको यूज़ नहीं किया था, ये आई थिंक डिलीवर हुए को 4-5 दिन हो गए हैं, बट मुझे था कि मुझे पहले वीडियो बनाना है, फिर मैं इसको ओपन करूँगी और यूज़ करूँगी। सो मैं अभी ओपन करके दिखाती हूँ आपको। मैंने अमेज़ोन से लिया है ये भी। ये मुझे अराउंड मतलब टैक्सेस वगैरह सब मिला के 62 के अप्रॉक्स का ये मुझे पड़ा। ये इसका मैनुअल, और ओपन भी नहीं किया, ओपन करके भी नहीं देखा, बस घर पे आ गया था। ये इसका केबल, ओह इट्स वेरी हैवी रामा। यप या सो आई थिंक अब ये साइज जो है ना, ये हम लोगों के लिए अच्छा है। उससे क्या था कि मैं जैसे थोड़ा सा भी ज़्यादा दाल बनाती थी ना, तो ऊपर से पूरा निकलता था, पूरा गंदा हो जाता था, फिर मुझे इतनी क्लीनिंग करनी पड़ती थी। तो मैंने इसलिए बिल्कुल उसको अलग कर दिया, रिजेक्ट नहीं कर, मतलब व्हाट इज दिस रामा। मैं उसको मतलब निकाल नहीं रही हूँ, रख दूंगी घर में अंदर। जैसे कि कभी कहीं गए, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, तो होटल वगैरह में जैसे या एयरबीएनबी वगैरह किया, तो उसमें वो छोटा सा कैरी करने के लिए सही रहेगा। सो ये जो इंस्टापॉट, इसमें बहुत सारे वो भी हैं सेटिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस भी है। राम मुझे वो आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है बेटा प्लीज़। तो सबसे पहले इसमें प्रेशर कुक राइस के लिए है, बीन और ग्रेन्स के लिए भी अलग सेटिंग है, सूप वगैरह के लिए भी अलग है, केक के लिए भी अलग है, एग्स के लिए अलग है, कोई चीज़ स्लो कुक करनी है तो उसके लिए भी, सॉटे के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। मुझे क्या कई बार जैसे छोले वगैरह बनाने के लिए ना, अब ये बहुत काम आएगा क्योंकि इसमें सौते भी कर सकेंगे चीज़ों को। फिर उसके बाद डिले स्टार्ट, कीप वार्म, वो सब है। इसमें स्टेरलाइज करने का भी ऑप्शन है, बट क्या डिश वॉशर में बर्तन धुलते हैं तो वो वैसे ही स्टेरलाइज हो जाते हैं। देन ओट मील और योगर्ट बनाने का भी इसमें ऑप्शन है। और योगर्ट बनाने के जो ऑप्शंस होते हैं ना, उससे आप इडली का बैटर भी बहुत अच्छे से फर्मेंट कर सकते हो। सो नॉर्मल साइज, मतलब आई थिंक अब ये सही है, मुझे अब ये छोटा नहीं पड़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ राम, पता है ये सारी आवाज़ें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है बेटा। आप ये जो पॉलीथिन की आवाज़ और इनसे, आप वो लेके बाहर चले जाओ, आपको बाहर जाना है। ओके थैंक यू। हाँ, और इसकी सबसे अच्छी चीज़, इसका ये जो अंदर का कंटेनर है ये नॉन स्टिक नहीं है, ये स्टील का कंटेनर है, जो कि मुझे चाहिए था। एक स्टैंड मिला है अगर केक वगैरह बनाना है तो। जो मेरे पास इंडिया में था उसमें मैंने एक बहुत अच्छा केक बनाया था, बट यहाँ पे इतने ऑप्शन है ना केक बनाने के। अवन इतना अच्छा यहाँ रहता ही है, उसमें बहुत अच्छा केक बन जाता है। मेरे पास एयर फ्रायर, मैं इसमें केक बनाऊँगी, बट हाँ स्टैंड दिया हुआ है। एंड देन ये स्टील का है, तो ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी। मुझे स्टील वाला ही चाहिए था, मुझे नॉन स्टिक वाला नहीं चाहिए था। सो ये है मेरा सेकंड इंस्टापॉट। अब ये डेली यूज़ में आएगा दाल बनने के, मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि मेरे इंडिया के दोनों कुकर ऑलमोस्ट ख़राब हो गए हैं, और अब वो तो मैं यहाँ नहीं खरीदूँगी, वो बहुत महंगे। यस, अरे यार इसका नेक बहुत बड़ा है, बार बार ठीक करना पड़ रहा है मुझे। तो अब इसको हम रख देते हैं। चीज़ मंगवाई काफ़ी बड़ी है। मैंने आप लोगों को आई थिंक लास्ट वीडियो में ही बोला था कि मुझे मेरे सारे कुकवेयर्स चेंज करने हैं, मुझे नॉन स्टिक हटाना है। सो यस, मैंने ये ले लिया है पूरा सेट। अब वो जो कुकवेयर का सेट है वो मैं कुछ टाइम बाद, इमिडिएटली नहीं, कुछ प्लान्स है एक्चुअली मेरे, वो उसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करूँगी, आगे शेयर करूँगी प्लान्स, अभी फ़िलहाल नहीं। सो मुझे मैंने जो सेट लिया है ना, मैं वो सारे नॉन स्टिक हटा दूँगी, तो मेरा बहुत अच्छा किचन का सेट हो जाएगा पूरा। तो ये जो मैंने लिया है, ये मैंने अगेन अमेज़ोन से लिया है। ये है कुकर किंग ब्रांड का। रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे इसके, कुकर किंग। एंड ये एक्चुअल प्राइस इसकी थी $119, बट क्योंकि मैंने ब्लैक फ्राइडे सेल में लिया था तो मुझे ये $83 में ये पूरा सेट मिल गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो ये हर एक के ढक्कन मिलते ही हैं। यार ये नीचे रख देती हूँ, मुझे ना इतनी सांस फूल रही है। एक तो
इतनी जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, फिर इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखो कि कुछ बिगाड़े ना। यस सो अगेन ये ना ब्राउन, वेट मैं आपको बोलूँगी तब देना, अभी रख दो, धीरे से रखो। यस देन ये है, ये जो पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो दीज आर नॉट नॉन स्टिक, ये सेरामिक कोटिंग वाले नॉन टॉक्सिक होते हैं और ये निकलते नहीं हैं, मैंने रिव्यूज़ जहाँ तक देखे। अब अपनी किस्मत, ऑफ कोर्स अब इसमें मैं कुछ रगड़ूंगी मेटल के स्पून से तो निशान तो बनता ही है। ये आपने देखा होगा इंडिया में भी एक स्टाल ब्रांड है, उसका काफ़ी फेमस है। सो ये ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो ये सबसे पहला है और इसका जो बॉटम है वो काफ़ी अच्छा, मतलब हैवी बॉटम है। तो इसका ढक्कन हो जाएगा, ये कुछ भी बन जाएगा इसमें, सब्जी, दाल तड़का, व्हाटएवर, ठीक है। सो ये है फर्स्ट। देन सेकंड है ये थोड़ा बड़ा वाला, मुझे एक्चुअली इससे बड़ा चाहिए था बट कोई बात नहीं, मेरा इंस्टा कुकर भी काफ़ी बड़ा है तो हो जाएगा मेरा काम। जैसे क्या कोई आता वगैरह है तो दाल थोड़ी ज़्यादा बनती है, छोले थोड़े ज़्यादा बनते हैं, तो अब वो उसमें बनेगा तो मेरा टेंशन कम है, इसमें थोड़ा कम पड़ जाता है मुझे। बट हाँ, हम चारों के लिए अगेन ये अच्छा है। सेम चीज़, इसका कैप है ये, एंड इसमें और क्या है राम? ओ 2 पैन हैं। एक पैन है ये, अगेन वैसा ही, अब मैं निकाल नहीं रही हूँ। इसमें जैसे चीला वगैरह बनाना हो। ओ अभी और है, अरे बहुत सारे हैं, मुझे तो लग रहा था इसमें का एक ही है। फिर ये एक और छोटा है, इसमें का ही सेम छोटा, और एक ये सबसे बड़ा। तो खूब सारे हैं। मेरे माइंड में क्या था कि ये दोनों तो कंटेनर्स हुए, इसके साथ में सिर्फ एक तवा जैसा सिर्फ ये एक है, बट 2 और एक्स्ट्रा, तभी ये 7 का सेट था। मुझे अब सेट हो रहा है, अब दिमाग में आ रहा है। तो यस, तो ये चीज़ें लिए मैंने जो कि किचन रिलेटेड है ब्लैक फ्राइडे सेल में। अभी मैं आप लोग, राम प्लीज़ हमारा मत कर बेटा, अब मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मेरा सारा जो भी मैंने ढेर सारी शॉपिंग करी है ना, वो सिर्फ शॉपिंग वाला ही हॉल होगा, उसमें मैं कुछ भी व्लॉग नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और मैं सोच रही थी Q&A वीडियो करने का, अगर आप लोगों को Q&A वीडियो करना है तो मुझे बताना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के कमेंट्स में क्वेश्चंस लेंगे, या फिर हम कम्युनिटी के किसी पोस्ट में क्वेश्चंस लेंगे, या फिर हम इंस्टा पे भी क्वेश्चंस ले सकते हैं। आप लोग बताना, या फिर आप कहीं भी मुझे पोस्ट कर देना, मैं एक Q&A वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय बाय।